प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आशा करता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ईश्वर की चर्चा कर रहे होंगे, प्रभु की महिमा आप पर बरस रही होगी। भक्ति लोग अभी न समझे प्रभु को पाना भक्ति है। भक्ति लोग अभी न समझे प्रभु को पाना भक्ति है। और छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं छोड़ के सारे रगड़े झगड़े, रगड़े जितने सारे बंधन हैं, इन बंधनों से सतगुरु की कृपा से हमें निजात तो मिल गई, लेकिन अभी भी हमने अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए रखा है। आओ संत महात्मा, इधर कह रहे रगड़े और झगड़े, जो भी झगड़े हैं, जो भी नैरो माइंडेडनेस हैं, जो दिमागी की तंगता है, जो ऊँची बातें हैं, इन्हें सबको दरकिनार कर देना है। आओ संत महात्माओं, अब इन ऊँची बातों में बहुत सारी चीज़ें जैसे नफ़रत, निंदा, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको दरकिनार कर देना है। तब प्रभु को पाना भक्ति है। कह रहे हैं संत महात्मा, यदि प्रभु आपने प्राप्त कर लिया, आपके जीवन में यदि ये उजाला आ गया, ये जो ब्रह्मज्ञान सतगुरु की कृपा से यदि आपके जीवन में आ गया और आपको ये सुनहरी दात मिल गई, जिसे एक डायमंड के समान बताया जाता है, और ये एक ऐसी अनोखी दात है जिसे पाकर के इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। आओ संत महात्माओं, फिर तो सतगुरु की जब कृपा बरसती है तो कहते हैं कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है संतों, खुद को बदलोगे तो हज़ारों बदल जाएंगे। आओ संत महात्मा, इस ओर जोर दे रहे हैं। अब जब हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का उजाला आ ही गया, तो फिर हम अपने आप को बदल लें। यदि हम अपने आप को बदलने में कामयाब हो गए तो वास्तव में समझें कि संसार बदल जाएगा। संत महात्माओं, एक तरफ हम कहते रहें कि नशा नहीं करना है, हमें किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, जलन नहीं रखनी है, और वास्तव में दूसरी तरफ हमने ही नशे को ना छोड़ा, हमने ही द्वेष को ना छोड़ा, हमने ही ईर्ष्या को ना छोड़ा, तो वास्तव में जो हम बात बता रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति पे वो बात असर नहीं कर सकती। संत महात्माओं, दास एक उदाहरण पुष्टि के लिए पेश करेगा। एक बार एक महिला गांधी जी के पास आती है, कहती है, महात्मा जी, मेरा जो बच्चा है ये मिठाई बहुत खाता है और इसके दांत खराब होते चले जा रहे हैं, इतनी मिठाई खाता है और ये मानता नहीं समझाने को। गांधी जी ने सुना उन्हें 1 मिनट के लिए और कहा, ठीक है बहन जी, ऐसा करना, आप 2 दिन के बाद आना। उन्होंने कहा, महात्मा जी 2 दिन के बाद? बोले हाँ। तो वो बहन क्या हुआ, 2 दिन के बाद पुनः फिर बच्चे को लेकर के आई, और 2 दिन के बाद जैसे लेकर के आई तो गांधी जी ने पूछा, तो कहती है, बहुत मिठाई खा रहा गांधी जी, अभी भी बहुत मिठाई खाता है, कृपा करो ये मिठाई खाना छोड़ दे। आओ संत महात्माओं, गांधी जी कहते हैं, तथास्तु, आज के बाद आपका बच्चा मिठाई नहीं खाएगा। उन्होंने सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दे दिया। ऐसा क्या कारण है? तो महिला ने पूछा कि महात्मा जी, ये बात तो आप 2 दिन पहले भी कह सकते थे कि आपका बच्चा मिठाई नहीं खाएगा, आशीर्वाद तो आप 2 दिन पहले भी दे सकते थे। तो गांधी जी ने एक बात कही थी, क्योंकि मैंने आशीर्वाद यूँ नहीं दिया, 2 दिन पहले मैं भी मिठाई खाया करता था, इसलिए मेरा आशीर्वाद फलीभूत नहीं बैठता। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे मैंने मिठाई खाना बंद कर दिया, मैंने मिठाई छोड़ दी। अब मेरा पूर्ण विश्वास परमात्मा में है कि बच्चा आपका मिठाई नहीं खाएगा। तो आओ संत महात्माओं, बदल जाती है किस्मत रेखा, वचन गुरु के जो अपनाए। यानी किस्मत की रेखाएं भी बदल जाती हैं, वचन गुरु के अपनाने होते हैं। खाली सुनने से बात बनने वाली नहीं है, खाली कहने से बनने वाली बात नहीं है कि हर घड़ी ये करामात होती नहीं और रोज़ रहमत की बरसात होती नहीं। आओ संत महात्माओं, सुनहरा समय है, इस समय सद्गुरु भी प्रकट, निरंकार भी प्रकट, और आप स्वयं शरीर में हो, और इस शरीर में रहते हुए इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इंसान ये भी समझ ले
कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, इससे अगले दिन कर लूँगा। इधर यानी कबीरदास जी कह रहे हैं पल भर में प्रलय हो जाएगी, बहुत सा करते करते तो दुनिया चली गई। तो आओ संत महात्माओं, हमें इंतज़ार नहीं करना, हमें वर्तमान समय का लाभ उठाना है। और वर्तमान समय में सेवा, सत्संग, सिमरण, जो 3 दिव्य अस्त्र सतगुरु की कृपा से प्रत्येक संत को मिले हैं, इनका लाभ अपने जीवन में उठाना है और अपने जीवन को सफल बनाते हुए सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को महकाना है और दूसरे के जीवन को भी गुलजार बनाना है और सभी को प्रेम से रहना है और प्रेम से कहना है धन्यकार जी।